2 मिनट में निपटाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल का। इसका मतलब क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस होने का कारण यह है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जब हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तो उसके अंदर डाइपोल्स होते हैं, और जब हम अल्टरनेटिंग उस पर सप्लाई देते हैं तो डाइपोल्स क्या होते हैं? रिवर्सल होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन कर्व बनता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक लॉस होते हैं। बीएच कर्व भी हमने बना के देखा। तो इस वजह से प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। एडी करंट लॉस क्यों होता है? क्योंकि उसी कोर के अंदर अगर करंट एडीज के फॉर्म में, छोटे छोटे एडीज के फॉर्म में करंट बनता है, उस करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस होते हैं। उस करंट की वजह से क्या होगा? कुछ लॉसेस होंगे। दोनों के जो इंपेरिकल फार्मूले है WH इज प्रोपोर्शनल टू Bmax 1.6 x आता है वैसे तो, बट CRG उसके लिए हम लोग 1.6 कर देते हैं, और WE का जो फार्मूला है एडी करंट लॉस का फार्मूला है वोल्टेज स्क्वायर है। यहां पर मैंने कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजी लिखी है कि Bmax अगर कांस्टेंट है, Bmax कांस्टेंट होने का मतलब V/F रेशियो कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं? WH इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और W इज प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ, V/F रेशियो का कांस्टेंट नहीं हुआ, तो आपको यहां पर B की जगह V/F रखेंगे तो V की पावर 1.6, F की पावर -0.6 और W इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। ये बहुत काम आने वाला है आपको न्यूमेरिकल करते टाइम पे, तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। आपके लिए मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को मिला के हम क्या बोलते हैं? आयरन लॉस या कोर लॉस, एक ही बात है, ठीक है? ध्यान रखना। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं? हमारे सिस्टम में नॉन लीनियरिटी इंसर्ट करते हैं, क्योंकि बीएच कर्व है तो कहीं ना कहीं लीनियर से सैचुरेशन तरफ जाएगा ही जाएगा, और एडी करंट हमारा क्या होता है? लीनियर पैरामीटर होता है। और आउट ऑफ कोर लॉस इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो जिसमें 60-70% किसका कंट्रीब्यूशन रहता है? हिस्टैरिसीस लॉस का रहता है। एक टेबल मैंने बना दी है, वीडियो को पॉज करना क्योंकि 2 मिनट सीरीज में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये टेबल में सारी काम की चीजें आपके काम आ जाएगी, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। इसमें रिड्यूस कैसे करेंगे हिस्टैरिसीस लॉसेस को? हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने का तरीका है कि यूज हाई परमेबल मटेरियल, जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको भी हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, CRGOs। और इसको कैसे रिड्यूस करेंगे एडी करंट लॉस को? लेमिनेशन करके, और साथ में ऐड करेंगे 3 से 4% का सिलिकॉन, है ना? सिलिकॉन 4% से ज्यादा ऐड नहीं करने का, क्योंकि मटेरियल ब्रिटल हो जाएगा, लेमिनेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे जो फुल कोर्स है जी सेंटर का एप्लीकेशन पे, वहां पर लेक्चर 22 से 27 के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया गया है डिटेल वर्जन में। क्वेश्चन नंबर 9 से लगा क्वेश्चन नंबर 27 तक पूरे सॉल्व किए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच।